लड़की को नमाज पढ़ते हुए सांप में तब्दील होते हुए देखा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों की तह में बसा हुआ था, जहां अजान का आवाज है रोजाना की तरह गलियों में गूंजती थी। ये गांव अगरचा दौर दराज था, मगर यहाँ के लोग आपस में बहुत करीबी रिश्ता रखते थे और अपने ईमान, अमन और एहतराम के उसूलों पर जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इस शाम कुछ ऐसा हुआ जिसे गांव के लोग कभी नहीं भूल पाए। कुछ इतना अजीब और नाकाबिले यकीन कि वो दिनों तक खौफ और सदमे में डूबे रहे। ये कहानी एक नौजवान लड़की सारा की है, जो गांव में अपनी इबादत के लिए जानी जाती थी। वो एक नर्म दिल, मुतवाज़िया और बाअखलाक लड़की थी, जिसकी नमाज और हदायत 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 और इबादत के लिए दिल में बेहद मोहब्बत थी। रोजाना सारा फज्र की नमाज के लिए सुबह सवीरे मस्जिद की तरफ चलती और उसका चेहरा सुकून और रूहानियत से दमकता रहता। एक शाम मगरिब की नमाज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। सारा अपने छोटे से घर में अकेली नमाज पढ़ रही थी। जैसा कि उसका मामूल था, इसने वजू किया और अपनी नमाज की जाए नमाज पर बैठकर कबला की तरफ रख करके नमाज शुरू की। वो अभी तकबीर पढ़ रही थी कि अचानक एक अजीब खामोशी पूरे कमरे में छा गई। फजा में एक बोझल सी कैफियत थी और एक अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी। सारा जैसे ही तकबीर कहकर नमाज शुरू करती है, उसे अचानक सिर दर्द और चक्कर आना शुरू हो गया होते हैं, लेकिन वो उसे महज थकावट समझकर नजरअंदाज करती है। लेकिन जैसे ही उसने कुरान की तिलावत जारी रखी, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ अंदर से उसके जिस्म को खींच रहा हो। ये एहसास इतना शदीद था कि उसने चंद लम्हों के लिए नमाज रोक दी, मगर ईमान की ताकत से वो दोबारा नमाज की तिलावत शुरू कर देती है। और फिर अचानक नमाज के दरमियान एक ऐसी गैर मामूली कुव्वत ने इसका जिस्म अपने कब्जे में ले लिया। उसे सीने में शदीद दर्द महसूस होने लगा और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, इसके जिस्म में अजीब तब्दीलियां शुरू हो गईं। इसकी टांगें और बाजू सिकड़ गए और उसका जिस्म लंबा और लचकदार होने लगा। जैसे ही सारा ने खुद को देखा, उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सांप की शक्ल में बदलने लगा। चंद लम्हों में ही वो जो लड़की सारा थी, वो अब सांप में तब्दील हो चुकी थी। कमरे में सांप की सरसराहट सुनाई देने लगी और जाए नमाज के ताने बाने खुल गए, जैसे हकीकत की तह टूट गई हो। ये मंजर इतना गैर मामूली था कि सारा के घर वाले, जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, फौरन दौड़कर कमरे में पहुंचे। उन्होंने खौफ और हैरत से सांप को देखा। सारा, जो हमेशा एक नरम दिल लड़की थी, अब एक गैर शनाख्ती मखलूक बन चुकी थी। उनके जिस्म में लर्जा था और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सारा के वालिदीन फौरन गांव के इमाम के पास गए ताकि इस अजीब वाकये की वजाहत मिल सके। इमाम, जो गांव के बुजुर्ग और इल्म हिकमत के हामिल थे, फौरन घर पहुंचे। वो दरवाजे पर खड़े हो गए और सानब को देखते हुए सरगोशी की और कुछ दुआएं पढ़ीं। इमाम ने जब उस वाकये का मुशाहदा किया तो वो जान गए कि ये कोई आम वाकया नहीं था। इमाम का मानना था कि सारा एक कदीम और ताकतूर नौवस्त का शिकार हो गई है, जो रूहानी दुनिया से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि कभी कभार जब किसी शख्स का ईमान इम्तिहान में आता है या वो अनजाने तौर पर बद्रोहों या जन्नात के हमले का शिकार हो जाता है, तो ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। इमाम ने फौरन कुरान की आयत और मखसूस अज़कार पढ़ने शुरू किए ताकि सारा को इस मनहूस हो जाता है तो ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। इमाम ने फौरन कुरान की आयत और मखसूस अज़कार पढ़ने शुरू किए ताकि सारा को इस मनहूस हो जाता है तो ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं, नहोस्त से नजात मिल सके। गांव के लोग भी जमा हो गए और सब ने मिलकर कुरान की तलावत शुरू की ताकि सारा की रूह को बचाया जा सके।
घंटों तक दुआएं जारी रहीं, लेकिन सारा की हालत में कोई फर्क नहीं आया। गांव के लोग थक चुके थे और उम्मीद हार चुके थे। वो कहते थे कि शायद ये तब्दीली एक इंतबाह है, आसमान से कोई पैगाम, या फिर सारा के ईमान का इम्तिहान है। कुछ ने तो ये भी कहा कि शायद ये नहोस्त इतनी ताकतवर है कि सारा कभी इंसान नहीं बन पाएगी। लेकिन जब रात का पहला हिस्सा गुजरा, अचानक कमरे में एक रोशनी की चमक फैल गई। ये रोशनी आसमान से आई थी और सारा की आंखों में एक सुनहरी चमक पैदा हुई। सांप की सरसराहट रक करी और उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सकड़ना शुरू हो गया। सांप की शक्ल में जो कुछ था वो बतदरीज सारा के इंसानी जिस्म में बदलने लगा। इसकी टांगें और बाजू अपनी असल हालत में वापस आ गए और जल्द पर से सांप के स्केल खत्म होने लगे। अल्लाह के फजल से नहौस्त टूट चुकी थी। सारा आंखें खोलकर जाए नमाज पर लेटी हुई थी, थोड़ी सी अलझन और बेहोशी में। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था, मगर एक अजीब सुकून का एहसास था, जैसे उसे कोई अंदरूनी चीन मिल चुका हो। इसके खानदान ने फौरन उसके पास आकर उसे गले लगा लिया और इमाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव के लोग भी बाहर जमा हो गए और सारा की इंसान की शक्ल में वापसी पर सुकून का सांस लिया। इसके बाद सारा पहले हो गई से ज्यादा इबादत गुजार बन गई। इसका ईमान मजबूत हो गया और वो नमाजों में मजीद इन्हमाक के साथ पढ़ी। गांव के लोग भी इस वाक़ये को याद करते हुए ज्यादा एहतियाती हो गए, तदाबीर अख्तियार करने लगे और सारा के साथ गुजरा हुआ वो लम्हा हमेशा उनके जहनों में ताज़ा रहा। यूं सारा की कहानी एक अफसाना बन गई, एक ईमान, इम्तिहान और अल्लाह की मदद की कहानी जो गांव के लोगों के दिलों में हमेशा रह गई।